देखो भाई, आध्यात्मिक जीवन माने रोने धोने का जीवन नहीं है। हम आपको खुल्लम खुल्ला बताते, जो रोएंगे ना, हम गारंटी से बताते भगवान के दर्शन उनको कभी नहीं होंगे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समहा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति तब मिलती है कि जब हम प्रसन्न रहते हैं। रोने से आज तक किसी को भगवान नहीं मिले। और जो कहते हैं नहीं नहीं भगवान के लिए रोना चाहिए, भगवान के लिए कोई भी नहीं रोता। प्रॉब्लम तो ये है, हम भगवान को बनाते हैं साधन और साध्य होता है इस दुनिया की प्राप्ति। इसीलिए ये जो सात्विक ममता लेकर के अर्जुन के सामने आई और अर्जुन कहता है कि मैं स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, अपनों को मार करके मैं कैसे सुखी हूं। माने दूसरों को मारना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनों को कैसा मारा जाए। तो ये तीन प्रकार की ममता मोह के रूप में हमारे जीवन में आती है। और ऐसी ममता जिसके हृदय में आई, और उस ममता का रूप क्या है, मोह का रूप हमारे हृदय में ममता के रूप में अवतरित हुआ। और ये ममता का स्वरूप क्या है हृदय में, वो है राग द्वेष के रूप में। और इस राग द्वेष का नाश करने वाले केवल मधुसूदन भगवान है, बाकी कोई नहीं। क्योंकि भगवान स्वयं करते हैं न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। भगवान ने अपनी डेफिनेशन स्वयं बता दी। तो भगवान कौन है, जिसके हृदय में किसी के भी प्रति राग और द्वेष इन दोनों का संपूर्ण अभाव है। ऐसे मधुसूदन भगवान ही हमको योग्य प्रकार की सलाह दे सकते हैं। तो मधुसूदनः इदम वाक्यम उवाच, उन्होंने अर्जुन को ये वाक्य क्या कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमपार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। जिसके हृदय में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता लेकिन सबके प्रति प्रेम होता है। देखो, राग और प्रेम इन दोनों में क्या फर्क है। जो प्रेम बंधन में डालता है उसको राग कहते हैं, और जो प्रेम बंधनों से छुड़ाता है उसको कहते हैं प्रेम। तो भगवान यहां अर्जुन को डांट रहे हैं। क्यों डांट रहे हैं? वो राग के कारण नहीं डांट रहे। अर्जुन के प्रति उनके मन में राग नहीं है, उनके प्रति उनके मन में अर्जुन के प्रति प्रेम है, इसीलिए डांट रहे हैं। और क्यों डांट रहे हैं? इसलिए डांट रहे हैं कि एक कहावत है कि ये जो चमार है ना, चमार के भगवान को जूतों की पूजा करते हैं। जो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो अर्जुन मोह की दलदल में फंसा हुआ है उसके साथ शराफत की बात करो तो कभी भी कोई भी लाभ नहीं होगा, उसको भी और बताने वाले को भी। एक बार बम्बे की बात है, शायद किसी कॉलेज में हमारे लेक्चर चल रहे थे। वहां कोई सज्जन आए थे इनॉग्रेशन करने के लिए वगैरह, तो उन्होंने ऐसा हमको बताया कि स्वामी जी महाराज, आप ये गीता का जो ज्ञान है, अपने जो राजनेता है, राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन, आप उनको कुछ बताओ। यदि वो सुधर जाएंगे तो अपना देश सुधर जाएगा। तो उनका उन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया, फिर हमको उसी के आगे बढ़ाना है। तो हमने कहा कि देखो, अपने देश के राजनीतिज्ञ इतने अच्छे हैं कि उनके प्रति हम 100 बार नतमस्तक होते हैं और साष्टांग दंडोत करते हैं, हर एक के सामने अलग अलग। इसलिए कि उन्होंने आज तक भगवत गीता को छेड़ा नहीं, क्योंकि जहां जहां उन्होंने जिसको छेड़ा है उसका सत्यानाश कर दिया है। चाहे देश रहे, चाहे इकोनॉमिक्स रहे, चाहे उनकी पार्टियां रहे, चाहे कुछ भी रहे, तो ये तो उनकी भगवत गीता माता पर श्रद्धा है, प्रेम है, इसीलिए उसको छेड़ नहीं रहे। ये तो कहेंगे लेट अस इंप्रूव अपॉन गीता।
और उसमें भी कहेंगे फिर उसमें भी आरक्षण होना चाहिए। इतने श्लोक जो है ये श्लोक केवल इन्हीं लोगों को कहना अलाउड है, बाकी को नहीं है। इसीलिए बाबा उन्होंने छिड़ाने भगवत गीता को तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो भगवत गीता का विषय है ना, ये मोह से प्रेरित अर्जुन को यदि बताना है तो उसके साथ वैसी ही भाषा करनी है जो भाषा उसको समझ में आए। खग ही जाने खग की भाषा। जब गरुड़ जी गए थे हमारे शिव जी के पास मोह से प्रेरित होकर के भगवान रामचंद्र जी के बारे में जानने के लिए, तो शिव जी ने क्या कहा कि देखो मैं बिजी हूं, मैं मीटिंग में जा रहा हूं, तो जाकर के काकभूषुंड के पास जाकर के सुन लेना। तो उस समय वो जाने के बाद पार्वती जी कहते क्यों जी आपको तो मीटिंग कुछ नहीं, आप भी झूठ बोलने लगे, बेचारा इतना दूर से आया और आपने उसको क्यों नहीं बताया भगवान रामचंद्र जी के बारे में। तो वो बताते हैं खग ही जाने खग की भाषा, गरुड़ को कौवे की भाषा ही समझ में आएगी। इसी प्रकार से जो अर्जुन मोह के द्वारा प्रभावित हो गया है उसको शराफत की भाषा समझ में नहीं आई। तो इसीलिए भगवान डांटना शुरू करते हैं। हमारे स्वामी खंडान जी कहते थे मालूम है भगवान क्यों भगवत गीता में काफी गालियां दे चुके हैं, उनको वो बचपन से आदत पड़ी हुई थी। आप अभी भी चले जाओ वृंदावन मथुरा में, ऐसी बढ़िया बढ़िया सॉलिड गालियां सुनने को मिलती है कि गाली खाने के बाद तसल्ली होती है। अपने अंग्रेजी गालियों में कोई दम नहीं है। वहां जाकर के कहा वृंदावन की व्रज की गलियों की गालियां, खाने वाला भी खुश और खिलाने वाला भी खुश, दोनों बिल्कुल पूरे अपने पेडिग्री को उसमें ले आते, पूरे खानदान को। तो ऐसे कन्हैया लाल वहां पले हैं, तो खुले दिल से कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, ये तुम्हारे हृदय में विष कहां से आ गया। देखो एक शब्द है सम, दूसरा है उसका विरोधी विषम, वी आने के कारण स का श हो जाता है। तो हमारे हृदय में ममता के रोग को हटाने की एक ही दवा है और वो है समता। समत्वम योग उच्यते, ये द्वितीय अध्याय में भगवान प्रस्तावित करेंगे। पूरी भगवद गीता में यही बात बताई है, जब तक के हमारे हृदय में समत्व का प्रतिपादन, समत्व का समर्थन और समत्व की प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक के हम संसारी बने रहेंगे। इसीलिए तुम्हारे हृदय में ये विषमता का विष कहां से आ गया। एक तो इसका अर्थ ये है विषमे अयोग्य काल में, तो कुतस्त्वा कश्मलमिदम, ये इस प्रकार का जो कश्मल है, अपने ऊपर तरस खाना, लोगों से अटेंशन सीख करना, जब सब सुखी है तो दुखी होते रहना, ये बहुत गलत बात है। हम इस प्रकार से रहे कि हमारे उपस्थिति मात्र से सबके हृदय में चेतना जागृत हो जाए, तब तो कहीं जीवन में मस्ती है, अन्यथा रोते रहेंगे। तो अर्जुन को कहते भगवान ये गलत प्रकार की विचारधारा अयोग्य समय में तुम्हारे दिमाग में कहां से आ गई। तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न उत्तर लेने के लिए नहीं है। अर्जुन बताएगा कि ऐसे ऐसे आ गया तो आ गई, नहीं, ये ऑब्जेक्शन है। भगवान ने कहा कि ये अयोग्य है और अनार्यजिष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुनम, और ये तुम्हारी जो निगेटिव थिंकिंग है, गलत प्रकार की विचारधारा, अपने पर तरस खाना और गलत विचार करना कि मैं ऐसा कैसे करूं, वैसे कैसे करूं, ये सभी की सभी गलत धारणाएं कैसी है, अनार्यजुष्टम। जो अच्छे लोग हैं वो इस प्रकार की विचारधारा का समर्थन नहीं करते। दूसरी बात अस्वर्गम, ऐसी विचारधारा रखेंगे तो हमको स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी। और तीसरी बात अकीर्तिकरम, इसके द्वारा हमारी कोई तारीफ नहीं होगी। जो व्यक्ति युद्ध के मैदान से कायर के जैसे दौड़ जाता है तो उसकी तारीफ थोड़ी होगी कि नहीं भैया ये तो बड़े अहिंसा के प्रेमी थे, अर्जुन ने अपने कुल को बचाने के लिए और सब अहिंसा का वर्ण किया, ऐसी बात नहीं होगी। इसीलिए जो भी हम कार्य करते हैं जगत में उसके तीन आधार होने चाहिए। एक, क्या इस प्रकार के जीवन प्रणाली को, इस प्रकार के विचारधारा को संतों ने, साधु पुरुषों ने समर्थन दिया है या नहीं, आर्यजिष्टम है या अनार्यजिष्टम है। आर्य लोगों ने, अच्छे लोगों ने जिस प्रकार की विचारधारा का और जीवन प्रणाली का समर्थन किया है वही हमारे लिए आदर्श होना चाहिए। दूसरी बात अस्वर्गम,
जिस कर्म के द्वारा, जिस जीवन के प्रणाली के द्वारा हम अपने स्वरूप से दूर दौड़ते हैं, वो सब गलत है। देखो, बड़ी महत्व की बात है। कई बार लोग आकर के हमको पूछते हैं, स्वामी जी साधना करनी है तो क्या करूं? तो हम कहते हैं दिमाग खाना बंद कर दो। साधना आपको करनी है ना, तो करो, दूसरों को क्यों पूछते हो? लेकिन क्या करें, कौन सा जप करें? सोमवार को शिव जी, मंगल को हनुमान जी, किसको इसको पकड़े? श्रुति भी प्रतिपन्न हम हो गए, दुनिया भर की बातें सुन सुन करके उसकी वो चौपाटी की भेल हो गई, ज्ञान की चौपाटी की भेल। अपना आश्रम चौपाटी में ही तो है, इतना कंफ्यूजन हो गया है। तो यहां आध्यात्मिक जीवन किसको कहते हैं? बताते हैं स्वर्गम, जिसके माध्यम से, जिस विचारधारा से, जिस जीवन की प्रणाली से हम आत्म के प्रति समर्पित होते हैं, अंतर्मुख होने लगते हैं, वो साधना है। सुरेश्वराचार्य महाराज कहते हैं, यया यया भवेत पुंसाम प्रवृत्ति प्रत्यगात्मनि, जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित होते हैं, कि उसके द्वारा अपना, अपने मां बाप का और अपने समाज का, अपने धर्म का, अपने गुरुजनों का नाम बदनाम न हो, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। 3 बातें हैं। तो तुम जो कर रहे हो, युद्ध के मैदान से डरपोक के जैसे भागने जा रहे हो, इसके द्वारा सभी की सभी गलतियां ही गलतियां हैं। आगे कहते हैं, फिर क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, क्लिबता माने उत्साह का अभाव। जिस व्यक्ति के हृदय में उत्साह का अभाव होता है, उसको क्लिबता नाम का रोग हो गया है। क्लिब उसको कहते हैं कि जो नपुंसक है। तो नपुंसकता किसको कहते हैं? नपुंसकता माने केवल लैंगिक नपुंसकता की बात नहीं हो रही है। नपुंसकता माने जिसके हृदय में कोई भी कार्य करने के लिए उत्सुकता नहीं है, ऐसे उत्साह रहित व्यक्ति के जीवन को कहते हैं कि इसका जीवन क्लिब के जैसा है। देखो, और एक और सूक्ष्म बात आपको बता दें। देखो, हम लोग जब कोई टीवी का सीरियल देख रहे हो और पसंद नहीं आया, तो अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है, तो हम चैनल बदल देते हैं और खत्म। वहां मारपीट हो रही हो तो हम अपना स्पोर्ट्स का चैनल देखेंगे, वहां भी मजा नहीं आ रहा हो तो सिनेमा का चैनल देखेंगे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति चैनल बदलने में स्वातंत्र रखता है, वो उस टीवी के द्वारा प्रभावित नहीं हो सकता। अब यही बात हमारे कन्हैयालाल कर रहे हैं। अर्जुन के दिमाग में मोह का चैनल लग गया था, अब इस मोह के चैनल को बदल देना है। तो रिमोट कंट्रोल क्या है? रिमोट कंट्रोल में पहले चैनल को तोड़ करके दूसरे का इनॉग्रेशन करते हैं। अब अर्जुन के इस मोह के चैनल को तोड़ने के लिए भगवान ने उसको डांटना प्रारंभ कर दिया, और जब उसको बहुत डांटा तो वो अपने डांट खाने के कारण पहला जो दुख है उसको भूल करके अब उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने लग गया। जब वो आर्ग्यूमेंट करने लग गया तो समझ लेना उसका जो मोह का प्रभाव है उससे वो निकल करके थोड़ा विचार तो करने लग गया है ना। इसीलिए भगवान ने उसको जबरदस्त डांटा। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, हे पार्थ, हे पृथापुत्र। पृथापुत्र का तात्पर्य है पृथ धातु से ही पृथ्वी बनी है, और पृथ्वी को कहते हैं मिट्टी। तो अर्जुन को कहते हैं भगवान तुम्हारे दिमाग में क्या मिट्टी इकट्ठी हो गई है? समझ में क्यों नहीं आता? ऐसे नपुंसक के जैसे क्यों बने रहे हो? जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो हृदय में उत्साह का होना आवश्यक है। हम आपको एक बात बता दें, चाहे हम कुछ भी करें, बोले या चुप बैठे, खाए या एकादशी का व्रत करें, चले या आसन जमा के बैठे, कुछ भी करें, हर चीज के साथ जब उत्साह लग जाता है तो जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। जैसे हम यहां बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, और अच्छा ऐसा नहीं कहता हूं मैं, आप बोल नहीं रहे हो, हम कह रहे थे कि आप सुन रहे हो, लेकिन आप बोल नहीं रहे, ये तो मैं देख रहा हूं। तो हम बोल रहे हैं और आप बोल नहीं रहे। अब हम बोलते समय उत्साह से बोलेंगे तो क्या होगा?
आपको आए न आए, हमको आनंद आ रहा है। उसी प्रकार से आप यदि उत्साह के साथ चुप बैठे हैं तो आपको चुप बैठने में आनंद आएगा, और यदि आप बिना उत्साह के साथ चुप बैठे हैं तो फिर 2-2 मिनट में घड़ी देखेंगे वहां कितना बजा है, कितने लोग आए हैं। क्यों? कि सुनने में उत्साह नहीं है और चुप रहने में उत्साह नहीं। देखो सरल बात है। तो जो भी कुछ करना है अपने जीवन में, उसका उद्गम, उसका प्रारंभ उत्साह के साथ होना चाहिए। अब देखो, जो व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके एकदम बेड से निकल गए और अपने कार्य में लग जाते हैं, किसको चलना है, किसको व्यायाम करना है, किसको पढ़ाई करना है, किसको भगवान का नाम लेना है, किसको रसोई पकानी है, या किसको मेडिटेशन करना है, चाहे कुछ भी करो सुबह उठ करके, लेकिन उत्साह के साथ शुरू करो तो पूरा दिन बढ़िया जाता है। नहीं तो पढ़े रहे, कितने बजे? अभी 9 ही बजे है, ठीक है, मैं 11 बजे तक लेट लेता हूं, और फिर दिमाग में कुचुर 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 चलता रहेगा, और पूरी जो शक्ति एकत्रित हो गई थी, जो उत्साह एकत्रित हो गया था पूरे नींद में, ये 3-4 घंटे वो बेड के ऊपर में बेड बग के जैसे पड़े पड़े उत्साह समाप्त हो जाता है। उसके बाद इसलिए उठते हैं कि नेचर्स कॉल आया, इसलिए, नहीं तो नहीं उठते। ऐसा जिसका जीवन उत्साह रहित है वो व्यक्ति मुर्दे के जैसा है। इसलिए क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, अब भगवान उसको चाबी भी भर रहे हैं। भगवान के शब्द दिखने को सीधे हैं लेकिन है टेढ़े, जैसे वो दिखने को टेढ़े हैं लेकिन है सीधे। आपको पता है, एक बार हमको किसी ने पूछा था, स्वामी जी आप कन्हैया के इतने भगत हो, ये बताइए वो टेढ़ा क्यों है? तो हमने कहा देखो, उसके मन में हम सबके प्रति प्रेम है इसलिए वो टेढ़ा है। क्यों? कि आप ऐसी कल्पना करो, एक लाइन सीधी है और उसके बगल में दूसरी लाइन टेढ़ी है, थोड़ी सी टेढ़ी है। तो यदि कंपैरिजन के लिए एक सीधी लाइन होगी तो दूसरी लाइन में ज्यादा टेढ़ापन नहीं भी होगा तो ज्यादा खिल पड़ेगा, क्योंकि दूसरी लाइन सीधी है। तो भगवान यदि सीधे रहेंगे और हम तो टेढ़े हैं तो हमारा टेढ़ापन और ज्यादा खिल उठेगा, लोग हमको और बुरा कहेंगे। तो भगवान ने क्या किया? हमारे जैसे वो भी टेढ़े हो गए। अब जब 2 टेढ़ी लाइनें इकट्ठी हो जाती है तो उसको डिजाइन कहते हैं। तो भगवान ने तो हम लोगों के लिए ये टेढ़ापन अपने पर अध्यारोपित कर दिया है। तो हमारे कन्हैयालाल जी अर्जुन को इस समय क्लिब इसलिए कहते हैं कि अर्जुन देखो, एक बात सबको पता नहीं लेकिन मुझे पता है। बोले क्या? जो अज्ञातवास के समय तुम विराट राजा के नगरी में जो रहे थे, तो उस समय तुमने नपुंसक का रोल धारण करके रहे थे। कथा आती है महाभारत में कि एक बार किसी कारण अर्जुन को ये शाप मिला था कि तुम नपुंसक हो जाओगे, फिर उस शाप मिला था कि 1 साल में ये खत्म हो जाएगा और तुमको ये 1 साल भुगतना पड़ेगा अपनी स्वेच्छा से। तो जब ये अज्ञातवास का समय आया, उस समय अर्जुन ने उस शाप को जागृत किया और नपुंसक के रूप में विराट राजा के लड़की को, उत्तरा को, उन्होंने कथकली और भरतनाट्यम और तबला पेटी गाना ये सिखाया था। तो भगवान कहते हैं कि वहां का जो नपुंसकपना 1 साल तक तुमने अपने साथ रखा था, अब युद्ध के मैदान में कहीं उसको तो नहीं ले आए। देखो कितना गुस्सा आ गया होगा अर्जुन को। एक योद्धा को युद्ध के मैदान में जाकर के उसको नपुंसक कहो तो बात एक ही थी, उसको गुस्सा दिलाना है। इसके बारे में आपको दूसरा उदाहरण देते हैं। एक जगह में एक सज्जन थे और वो हमेशा गुस्सा करते थे। गुस्सा करना उनका स्थायी भाव था, हर चीज में गुस्सा करने के लिए मजा ही नहीं आता। एक बार उनका जो पोता था उसने उनको कुछ कह दिया कि दादाजी आप हमेशा चिक 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 करते हैं, तो आपको आता जाता तो नहीं हो तो क्या हो गया? सबके सामने उसने अपने दादाजी को डांट दिया। डांट देने के बाद अब उनको बड़ी चोट लगी हृदय में। ठीक है, मैं सबसे मूर्ख हूं इस घर में, मैं बोलूंगा नहीं, और उन्होंने बोलना बंद कर दिया। बड़े जिद्दी, क्रोधी लोग बड़े जिद्दी होते हैं, तो बहुत जिद करके एकदम बोलना नहीं। 1, 2, 3 दिन हो गए, फिर उनका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम शुरू हो गया, उनका डायजेशन अपसेट हो गया, बुखार चढ़ गया, एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर क्या हो गया, और सब परेशान। और उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी शांत और ज्ञानी थी,
वो सब देख रही थी तमाशा क्या हो रहा है, बड़ी मस्त रहती थी, पान खाती थी, मस्त रहती थी। तो फिर उनको पूछा गया क्या हो गया? बोले आप सब दूर हो जाओ तो मैं उनको एक दिन में ठीक करती हूं। बोले आप क्या करोगे? बोले आप मेरे बीच में बताना। अब उनको तो मालूम था उनकी नस कहां है, जिसके कारण उनको क्रोध आता था, वो बात वो करने लग गई। और उनको उनके क्रोध वाली बात 2, 4, 6, 10 बार करने के बाद फिर वो अपने आप को नहीं रख सके और इतना गुस्सा किया, उतना गुस्सा किया, जैसा उनका गुस्से का वल्केनो निकल गया बाहर। उसके बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल, डाइजेशन नॉर्मल, टेम्परेचर चला गया, सब जैसा का वैसा। यही बात भगवान ने अर्जुन के साथ करी। मोह के कारण उसने अपने आप को दबा के रखा था। देखो 3 प्रकार की जीवन शैली हो सकती है। एक, जीवन में कोई समस्या आ गई, प्रॉब्लम आई तो सीधा उठ करके ढुसिंग लगा दो और मस्त हो जाओ, झगड़ो, हिम्मत है तो कोई खराबी नहीं उसमें। दूसरी बात यह है कि उसको जैसा है प्रेम से स्वीकार करो, झगड़ो किसी के साथ नहीं, जो जैसा है उसको वैसा का वैसा स्वीकार करो। लेकिन इन दोनों में से जो दूसरी बात है प्रेम से स्वीकार करने की, इसको हम जिंदगी भर उसको जीवन में उतार सकते हैं। झगड़े की बात हमेशा संभव नहीं है, लेकिन हम ना तो पहली बात कर सकते हैं ना तो दूसरी। हम लोगों का एवरेज पाथ है, कौन सा है? बाहर से तो दिखाते हैं कि हमने स्वीकार कर लिया और अंदर से जलते रहते, कूदते रहते, इसीलिए सब परेशानी हो गई। तो यहां भगवान अर्जुन को उलाहना दे रहे हैं, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ। अर्जुन ऐसे कायर के जैसे मत रहो और न एतत्वयि उपपद्यते, तुम में आकर के अर्जुन रोएगा नहीं। और हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोदिष्ठ परंतप, तुम्हारे हृदय में क्षुद्रता आ गई है। क्षुद्रता किसको कहते हैं? अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, जो मैं अर मोर तोरते माया इसमें फंसा हुआ है, उसका दिल चूहे के जैसा है। चूहे से मुझे एक बात आ गई, बता दो क्या? एक बार मैं कल परसों सुनी है, एक बार जंगल में विवाह हो रहा था शेर का, और शेरनी उधर से आई और पापा पापा सब कुछ हो रहा था। तो एक चूहा भी उस शेर के विवाह में था। तो उधर से दूसरा एक शेर आया, तो उसने पूछा क्या हो रहा है, इतना काहे का माहौल बना हुआ है? तो उस चूहे ने कहा ओ मेरे भाई की शादी हो रही है। जब चूहे ने कहा मेरे भाई की शादी हो रही, बोले कहा तुम्हारा भाई? बोले वो देखो वो रिसेप्शन में खड़ा हुआ है ना वहां, वो मेरा भाई है। बोले वो तुम्हारा कैसे भाई हो सकता? वो तो शेर है। बोले शादी के पहले मैं भी था। नारायण। तो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपने आप को इतनी छोटी बातों में मत फंसाओ बाबा, उठो ऊपर। जिस व्यक्ति ने मैं अरु मोर तोर दे मारा, ये मेरा है वो तेरा है, इसमें जो फंसा है उसका दिल चूहे के जैसा है। और उदार हृदया नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिनका दिल बड़ा होता है वो छोटी छोटी बातों में नहीं फंसते। आप देखेंगे जितने भी बड़े साधु संत हो गए वो किसी दायरे में बांधे नहीं गए थे। जो व्यक्ति सभी दायरों का त्याग करके उसके ऊपर उठता है उसी को प्रभु की प्राप्ति होती है और उसी का जीवन जीने जैसा होता है। नहीं तो हमने अपने चारों तरफ इतने दीवारें बना के रखी है कि उसमें से निकल ही नहीं सकते। मानो हमारे पास बंधन कम है इसीलिए और ऊपर से बंधन लगा दिए। तो ये हृदय की दुर्बलता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, उसका त्याग करके उत्तिष्ठ परंतप, उठो जरा। और कहते हैं परंतप। परंतप माने जिसने अपने जीवन में ऐसा जीवन जिया था कि जिसके कारण शत्रु अर्जुन का नाम सुन करके कांपते थे, जिसने अपने जीवन में काफी तपस्या भी करी थी, ऐसा तुम अर्जुन जिसका इतना बड़ा नाम है वो कायर के माफिक रो रहा है और यहां से जाने की बात करता है। ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। एक हम आपको बात बताएं, अभी हम गए थे कहीं मैनेजमेंट की सेमिनार करने के लिए। मैनेजमेंट को पढ़ाने के लिए सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन आप अनपढ़ होने चाहिए। आप जितने अनपढ़ हो मैनेजमेंट पढ़ाना आसान है। तो हम वहां गए और वहां जाने के बाद हमको उन्होंने बताया स्वामी जी
आप लीडरशिप पर लेक्चर दो। तो हमने बाबा यदि कोई पॉलिटिशियन को बुलाओ तो वो लीडरशिप लेक्चर देगा, हम क्या, हम तो सबके फॉलोअर है, कुछ तो कुछ बताओ। तो फिर हम शुरू हो गए, जब हम शुरू हो जाते तो कन्हैया टेक ओवर करता है, हम रिलैक्स हो जाते। तो वहां ऐसे विचार मिले, सबसे श्रेष्ठ लीडर कौन है, इस पर विचार हुआ। यदि मैं किसी इंस्टीट्यूशन का हेड हूं, लीडर हूं, या किसी राष्ट्र का हेड हूं, तो सर्वश्रेष्ठ जो लीडर होगा उसमें विशेषता क्या होनी, एक विशेषता क्या होनी चाहिए कम से कम। तो काफी लोग बैठे, हर एक ने कुछ ना कुछ बताया, फिर उसका निचोड़ निकाला हमने। देखो, श्रेष्ठ लीडर कौन है कि जो अपने उपस्थिति मात्र से जो उसके सामने लोग हैं या उसके जो सबॉर्डिनेट्स है उनके हृदय में उत्साह का वातावरण निर्माण करके प्रत्येक व्यक्ति में सुप्त छिपी हुई जो क्षमता है उसको जागृत करा दे, वो है असली लीडर। देखो, महात्मा गांधी ने कितने लोगों को प्रेरित किया था, इसीलिए गांधी टोपी निकली, खद्दड़ निकली, सब निकला। क्यों? कि उन्होंने, उनमें वो क्षमता थी कि इतने हजारों लोगों को प्रेरित किया। आज के चक्कर ये है कि प्रेरित तो क्या, सबको निवृत्त करा रहे। क्यों? कि उसमें लीडरशिप का कोई क्वालिटी ही नहीं है। इसीलिए भगवान की विशेषता यह है कि अर्जुन के हृदय में जो मोह का वातावरण आया था उसमें से उसको हटा करके उसके मन में उत्साह का वातावरण निर्माण करना, यही प्रत्येक लीडर का आद्य कर्तव्य होता है। जो दूसरे के हृदय में मोटिवेशन, उत्साह का वातावरण निर्माण नहीं कर सकता, वो ऐसा व्यक्ति है कि वो स्वयं कंफ्यूज्ड है। तो ऐसे अर्जुन को भगवान ने उत्साह से प्रेरित किया।